स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा पार्ट जो कि है चींटी और हाथी। तो बच्चों, ये एक स्टोरी है। चलिए, चींटी और हाथी इन दोनों के बीच में स्टोरी है। चलिए पढ़ते हैं। एक जंगल में एक चींटी रहती थी। वह चींटियों की रानी थी। तो जंगल में चींटियां रहती थी और वो जो चींटी थी पर्टिकुलर, वो एक रानी थी उन सभी चींटियों की। वह सुबह होते ही वह अन्य चींटियों के साथ भोजन की तलाश में निकल जाती थी। और जब भी सुबह होती थी, दिन स्टार्ट होता था, तो वो सारी चींटियों को इकट्ठा करके और भोजन की तलाश में निकल जाती थी। उसी जंगल में एक शरारती हाथी भी रहता था। वह कुछ काम नहीं करता था, बस दिन भर इधर उधर घूमकर पेड़ पौधों को तोड़ता रहता था। तो एक शरारती हाथी भी उस जंगल में रहता था। काम धंधा कुछ करता नहीं था, बस ऊधम मचाता रहता था। जैसे शैतान बच्चे बन जाते हैं ना, ऊधम, पढ़ाई लिखाई नहीं करते लेकिन ऊधम मचाते हैं, तो उसी तरीके से वो हाथी था। कोई काम नहीं करता था, बस ऊधम मचाता रहता था। कभी ये वाला पेड़ तोड़ दिया, कभी वो वाला पेड़ तोड़ दिया। कभी वो अपनी सूंड में पानी भरकर लाता और जानवरों पर डाल देता था। कभी पेड़ तोड़ता था, कभी सूंड में पानी भर के, हाथी की सूंड होती है ना, उसमें पानी भरता था और जो है डाल देता था जानवरों पर। कभी वह सूंड में उठाकर छोटे पशुओं को ज़मीन पर गिरा देता था। तो इस तरीके से मार पिटाई भी करता था वो जानवरों के साथ। उससे जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान रहते थे। तो जो ये इतनी शरारत करते हैं, उनसे लोग खुश नहीं रहते, उन्हें पसंद नहीं करते, उनसे क्या रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। चींटियाँ से तो उसे बहुत दुश्मनी थी, यानी कि चींटियों को तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था हाथी। जहाँ भी वह चींटियों को देखता, उन्हें कुचल देता था। और जहाँ भी, क्योंकि दुश्मनी जिससे होती है उससे बदला निकालते हैं, तो हाथी जहाँ भी चींटी देख लेता था, उन्हें अपने पैरों से कुचल देता था। रानी चींटी यह अपने सामने अपने साथियों को मरता देखकर बहुत दुखी होती थी। तो रानी चींटियों को बहुत दुख होता था। वो कहती थी कि मेरे साथी में उसके सामने मर जाते थे, तो उसे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन रानी चींटी ने हाथी को रोका और कहा, दूसरों को तंग करना अच्छी बात नहीं है। तो रानी चींटी ने कहा कि आज मैं इसे पाठ पढ़ाती हूँ। तो उसने हाथी को रोका और बोला कि ये तुम जो तंग करते हो, शैतानियाँ करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। हाथी ने कहा, मेरे पास ताकत है, मैं कुछ भी करूँगा, तुम चुप रहो। तुम छोटी और कमज़ोर हो, ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी 1 मिनट में कुचल दूंगा। तो उसने उसे उल्टा धमका दिया कि मेरे पास ताकत है, तुम चुप रहो, अगर तुम कुछ बोलोगी तो तुम्हें भी कुचल दूंगा। रानी चींटी को बहुत क्रोध तो बहुत आया, लेकिन फिर भी वह चुप रही। उसने सोच लिया कि वह हाथी को सबक सिखाएगी। तो रानी चींटी ने कहा कि अभी तो पंगा लेने से कोई मतलब नहीं है, अब इसे बाद में सबक सिखाऊंगी मैं। वह तालाब के पास घास में जाकर छुप गई। उसे पता था हाथी वहाँ ज़रूर आएगा। तो तालाब के पास में जो घास उगी रहती है, ग्राउंड होता है, वहाँ पर वो चुपचाप छुप गई। हाथी जब घूमते घूमते वहाँ आया तो रानी चींटी उसकी सूंड में घुस गई और उसे जोर से काटी। तो रानी चींटी ने बहुत स्मार्ट प्ले किया। जब हाथी वहाँ पर आया तो उसकी सूंड में चुपचाप जो है जो चींटी थी वो घुस गई और अंदर जाके काटने लगी। हाथी दर्द से चिल्लाया। रानी चींटी उसे बार बार काटने लगी। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसने अपनी सूंड को ज़ोर ज़ोर से हिलाया भी, लेकिन रानी चींटी बाहर नहीं निकली। तो जब रानी चींटी काट रही थी उसकी सूंड में, तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो चिल्ला रहा था, लेकिन रानी चींटी जो है रुक नहीं रही थी, वो काटती जा रही थी और ना ही बाहर निकल रही थी। वह सूंड में ही बैठकर उसे काटती रही। हाथी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। सब जानवर हाथी की यह हालत देखकर बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि हाथी सबको तंग करता था। तो इसलिए जब वो परेशान हो रहा था तो बाकी सब जो हैं वो खुश हो रहे थे उसकी हालत देखकर। जब हाथी से बर्दाश्त नहीं हुआ, वह रोने लगा। उसने रानी चींटी से कहा, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं किसी को भी तंग नहीं करूँगा। तो फिर हाथी ने सोच लिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कितना भी स्ट्रांग हूँ, लेकिन आज मैं चींटी से हार गया। उसने माफ़ी मांगी कि मैं आगे से नहीं तंग करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। रानी चींटी सूंड से बाहर निकल आई और हाथी से बोली, आगे से कभी किसी को छोटा और कमज़ोर मत समझना। तो उसने क्या कहा कि आगे से किसी को छोटा और कमज़ोर मत समझना। हाथी को अपनी गलती का अनुभव हो गया था। उसने चींटी रानी से माफ़ी मांगी। अब हाथी सबके साथ मिलकर रहने लगा। सब खुश थे। सबने रानी चींटी को धन्यवाद किया। तो इस कहानी से बच्चों में क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि किसी को भी छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब वो सबक सिखाने पर आएगा
तो वो फिर नाक में दम कर देगा, जैसे हाथी की सूंड में चींटी ने घुस के उसकी नाक में दम कर दी थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।